स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनके घर भगवान कपिल अवतार में पधारे। प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ हुआ, जिनके घर स्वयं आदिशक्ति मां सती रूप में पधारी। इनकी तीसरी पुत्री आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर भगवान स्वयं यज्ञ देव के रूप में पधारे हैं। भगवान का यज्ञ अवतार हुआ। प्रेम से बोलिए यज्ञ देव भगवान की। इनके 2 पुत्र हैं, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। उत्तानपाद छोटे हैं, लेकिन पहले वर्णन उत्तानपाद का आता है। क्यों? क्योंकि एक विशेषता है, संतान सुंदर है। ध्रुव जैसी संतान जिसके जीवन में है। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। बड़ी है सुनीति, छोटी है सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी और सुरुचि के पुत्र हैं उत्कल। राजा उत्तानपाद कौन है? आप हम सब ही उत्तानपाद हैं, जीव ही उत्तानपाद है। हम सबके जीवन में 2 रानियां हैं। पहली कौन? सुनीति और दूसरी सुरुचि। पहले हमारे जीवन में सुनीति आती है। हमारे माता पिता गुरुजन हमें नीति से चलना सिखाते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे जीवन में सुरुचि आ जाती है। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं आ जाती हैं और हम बड़ों की बातों को नहीं सुनते। राजा उत्तानपाद ने भी यही किया। जब सुरुचि आ गई तो सुनीति को अपने राज्य से अलग कर दिया। सुरुचि उनके साथ रहती और सुनीति अलग आश्रम में रहती। अब ध्रुव जी मैया सुनीति के साथ रहते हैं, अलग रहते हैं तो पिताजी से मिल नहीं पाते। एक दिन की बात, पिताजी मिले तो दौड़ कर गए और पिताजी की गोद में चढ़ गए। वहीं सुरुचि बैठी हुई थी। सुरुचि ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी रोने लगे। मैया, ये तो मेरे पिताजी हैं और पिता की गोद में बैठने का तो मेरा अधिकार है। सुरुचि बोली, ये तेरे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं, और यदि पिता की इस गोद का सिंहासन चाहिए तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तेरी माँ तो बड़ा नारायण नारायण करती है, तो जा अपने नारायण को बुला, उनसे बोल कि सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, तब इस गोद का सिंहासन मिलेगा। ऐसे कटु वचन ध्रुव जी से कह दिए। अरे 5 वर्ष का बालक क्या जाने, बालक तो कोरा कागज होता है महाराज। आज ध्रुव जी रोते रोते मैया के पास गई, सुनीति से सारी बात बताई कि मैया, छोटी मैया ऐसे ऐसे बोलती है। सुनीति ने कहा, ठीक तो कहती है तेरी मैया, तू जा नारायण का गुणगान कर, उनको प्रसन्न कर। जो यहां रक्षा करते थे वो वहां भी रक्षा कर। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु और भी दे। यहां भोजन देते हैं वो वहां भी भोजन देंगे, तू जा। मैया की आज्ञा पाकर ध्रुव जी ने गृह त्यागा, वन में गए। नारद जी ने परीक्षा ली, परीक्षा में सफल हुई और प्रभु को प्राप्त करने के लिए मधुवन में एक पैर पर खड़े हो गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। भजन का प्रथम महीना आया, इन्होंने भोजन का त्याग कर दिया, केवल सूखे पत्तों का सेवन करते। दूसरा महीना आया तो पत्तों का भी त्याग कर दिया, जल का सेवन करते। तीसरा महीना आया तो जल का भी त्याग कर दिया, वायु का सेवन करते। चौथा महीना आया तो वायु का भी त्याग कर दिया, और जब 5वां महीना आता है तो श्वास रोक कर खड़े हो गए। जब
ध्रुव जी ने श्वास रोक ली, इधर समस्त ब्रह्मांड डगमगाने लगा, देवता घबराने लगे। तब आज प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हो गई। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रभु अपनी गोद में बिठाते हैं और कहते हैं, बोलो ध्रुव क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जब आप मुझे मिल गए तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने ध्रुव जी को स्वयं से भी ऊपर स्थान दिया। ध्रुव लोक आज भी उत्तर दिशा में चमकता है ध्रुव तारा। 33,000 वर्ष राज करने का आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी वापस आए। जब गए थे तो कोई नहीं आया था विदाई करने, और आज जब वापस आए हैं तो सारा नगर खड़ा है स्वागत में। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राजा बन गई। ध्रुव जी के पुत्र हुए